बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। क्विक फिक्स ने 4 सवाल चुने हैं। तहसीन कहते हैं कि सर जी मेरे भाई की वफ़ात हो गई है और फैमिली वाले चाहते हैं कि मैं अपनी भाभी से निकाह करूँ, मुझसे वो 8 साल बड़ी है, मुझे क्या करना चाहिए? तहसीन साहब, ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। हमदर्दी में शादी नहीं करनी चाहिए, मगर अगर सूरत हाल पूरी आप मुझे बता पाएँ, उनके बच्चे कितने हैं, उनके साथ वो भाई क्या करते थे, क्या बिजनेस के हेड थे, घर को वो संभालते थे, ज़मीन वो संभालते थे, यानी क्या चीज़ें हैं जो घर वालों को ये डिज़ाइन करने पे आमादा कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि वो सबसे पसंदीदा हो, इतने साल उन्होंने आप सबको पाला हो, पोसा हो, आपका ख्याल रखा हो, और अब उनके बच्चे बेआसरा होने जा रहे हो, तो एक अच्छे सास ससुर और अच्छे माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बेटी घर में ही रहे और बच्चे भी घर में रहे, और ये चीज़ तो बहुत पसंदीदा है। ये उम्र जो आपने बताई, ये उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ अरसे में आपको सिर्फ अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है और फिर उस खातून को उसका मेक ओवर कराइए, ताकि मेक ओवर ये होता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी में बेहतरी आए, तब्दीली आए, ताकि आपके लिए वो चूँकि नया सफ़र होना है, कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट ये मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकता ये कैसे क्लैरिटी हो सकती है, क्योंकि जब बच्चे साथ हों तो बच्चे लगेज भी हो सकता है, बोझ भी हो सकता है, बर्डन भी हो सकता है और असासा भी हो सकता है, पर इसको हैंडल करना आना चाहिए। तो किस रोज़ आप 033274684746 पे बात करके तो उनसे टाइम ले लीजिएगा, फिर हम बात कर लेंगे। अदरवाइज ये अधूरा और नामुकम्मल जो पूरा सीन है, सिनेरियो है, इसमें पूरा मशवरा नहीं दिया जा सकता। समीना, सर मेरी शादी टूटने वाली है, मैं पिछले 7 माह से अपने घर में हूँ, ससुराल वाले मानते नहीं है, मुझे खर्चा नहीं देते, और अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, अगर आपको अब भी अकल नहीं आई और समझ नहीं आई कि ये शादी बिल्कुल इट्स टू फिनिश, ये एंड पे पहुंची हुई है, और आप इतना बड़ा नुकसान करा के भी उनका शिकवा कर रहे हो और उनसे तोको कर रहे हो कि आपको खर्चा भेजें। अच्छा, इसके साथ ही एक हम और ले लेते हैं, ये अमीना का है। वो कहती हैं कि मैं लड़कर घर आ गई हूँ 4 माह से, अभी बच्चा मेरा कोई नहीं है, मेरा मियाँ इतना फजूल आदमी है कि मुझे 4 माह से कोई खर्चा नहीं भेजा। अच्छा, आप दोनों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि आप दोनों अपने मियाँ के नापसंदीदा हो? ये कोई कानूनी तकाजा नहीं है। जब कोई हमें पसंद होता है तो हम बाहर बैठे भी उसको पैसे भेजते हैं, आउट ऑफ द वे उसकी खुशी का ख्याल करते हैं, उसे कपड़े, तोहफे। अब आप दोनों लड़के, एक तो आप खुद बता रही है मैं लड़के आ गई हूँ, दूसरी को अगर उन्होंने भी निकाला है, तो मेरे बच्चे जब कोई दिल से उतर जाए तो जेब से भी उतर जाता है, बैंक के अकाउंट से भी उतर जाता है। आप लोग गलत बात पे फिर स्टैंड लेते हो, गलत बात पे फिर दलीलें देते हो कि मुझे वो क्यों नहीं, पॉकेट मनी क्यों नहीं देता, खर्चा क्यों नहीं देता। बाज़ ख़वातीन 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों के साथ अम्मा के घर चली जाती है, तो गलत करते हो ना। वहाँ जाके आप फिर रोज़ इंतज़ार करते हो कि खर्चा आए, फ़ोन आए, नहीं आएगा। ख़ास तौर पे इस हमारे रीजन में जो सबसे ज़्यादा नाराज़गियाँ होती हैं, वो डिवोर्स तक जो मामला पहुंचता है, वो पहले बच्चे की पैदाइश के आसपास होता है। अब सोचिए, यानी उसमें तो ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन चीज़ें मिस हैंडल होती हैं। ये जो मिस हैंडल है, ये मिस कैलकुलेशन की वजह से होती है। अब अगले बंदे को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। अब आपके घर खुदा ना खास्ता अगर वो पेपर्स आ गए तो मेरे बच्चे कहानी तो ख़त्म हो गई, और फिर आप रोगे, दोनों रोगे कि हम तो उजड़ना नहीं चाहते थे, बसना चाहते थे। तो जिसने बसना हो वो अपने घर में बसती है, नाराज होकर घर नहीं आती। उस बीच में उनको खुश करने की कोशिश करती है, उनकी जो कंप्लेंट होती है या ग्रीवियंसेस जिसको कहते हैं, उनको आप एड्रेस करते हैं 1 2 3। भाई एक कहता मिर्च कम है तो उसमें जिद किस बात की है कि नहीं मैंने इतनी ही डालनी है, ज़्यादा डाल दीजिए। मोहब्बत कम है तो ज़्यादा डाल दीजिए, उल्फत कम है तो ज़्यादा डाल दीजिए, इज्जत कम है तो ज़्यादा डाल दीजिए। जीना मेरे बच्चे आपने हैं, आप उनकी ज़िंदगी से निकल आए, वहाँ पे और आ जाएगा। नुकसान किसका ज़्यादा होगा? आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, जबकि अभी तो आपकी इनिंग्स
स्टार्ट हुई है, स्कोर अप कर सकते हो, जिंदगी में आगे जा सकते हो। ओके जनाब, वैसे तो कुछ बातें होती हैं जो जल्दी समझ नहीं आती और इंसान नासमझी में फिर गलतियां करता जाता है। अलीना कहते हैं सर मेरे ससुराल वाले हर वक्त मेरी फैमिली की बुराई करते हैं, उनकी गुर्बत का ताना देते हैं। क्या शादी से पहले उन्होंने मेरे घर वालों को नहीं देखा था? और अच्छा, एक पंजाबी में कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। ये जो इस तरह की दलीलें हैं, नंद ने देनी हो, माँ ने देनी हो या मियाँ ने देनी हो, तीनों नावाजिब, नारवा और नामुनासिब है, पर देते हैं क्योंकि इससे लड़की को तकलीफ होती है। वालिदैन घर बैठे, बाज मर्द तो गाली भी दे देते हैं, और जो सासें हैं वो भी बात होती कुछ नहीं है, बढ़ा बढ़ा के करते हैं। ये वो मौका होता है जब आपको, ये जो रेल की अगर आपने पटरियां देखी हो ना, दो लाइनें सीधी जा रही होती हैं, अचानक उसमें से दो लाइनें ऐसे इधर को निकल खड़ी होती हैं, और वहां कहते हैं कांटा बदल गया। तो ये जो सास, नंद या मियाँ कभी कभी कांटा बदलते हैं, वो इनफैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाह रहे होते हैं, और कांटा बदलने के बाद वो आपको रूट वो लगा देते हैं जिसके आगे रूट वो होती नहीं है। रेल की पटड़ी आगे वो डंडा सा लगा हुआ होता है, वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। अब आप सोचिए कि फैसला तो आपने करना है कि जिन बातों की वजह से आपको गुस्सा दिलाएं, तो आपको क्या गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करोगे अपना नुकसान कराओगे। ये अगर कोई अहमक आपको ये मशवरा दे कि फ़ौरन छोड़ो घर और अपने घर चले जाओ, तो मेरे बच्चे अगली शादी में फिर यही हो जाएगा, उससे अगली में फिर यही हो जाएगा, तो क्या सारी उम्र आप यही करते रहोगे? डोंट डू दैट। इसको सॉर्ट आउट करें, इस मसले को पहले पूरी तरह देखें, किन मौक़ों पे, किन वजूहात की वजह से वो आपको टीज़ करते हैं, टॉन्ट करते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, उन सारी लड़कियों को जो अपने ससुराल वालों को बड़ा नहीं समझती, आप उनको दिल से कह दो कि आप हमसे बड़े हो, अमीर हो, मेरे माँ बाप से अमीर हो, आपका घर बसा रहेगा। क्योंकि उनको अपनी तारीफ चाहिए। अगर कभी कंपैरिजन करने लगे तो आप कह दिया करें कि हाँ यहाँ ये नेमतें ज़्यादा, क्या फ़र्क पड़ेगा। माँ बाप को तो मत बताइए कि यहाँ ये गुफ्तगू हुई है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। आपके लिए माँ बाप को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इज्जत मोहब्बत वैसे करते रहें। इनके साथ इनको टैकल कर लिया करें, हैंडल कर लिया, अपना कांटा मत बदलने दिया करें, बदलेगा तो अपना नुकसान हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।